गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड इवनिंग बेटा। चलो ठीक है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स काफी सारा देख लिया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है अपने पास रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, बाकी तो खेल खत्म है। उतने तक में किसी को समस्या है तो फटाफट पूछ लो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो लास्ट क्लास तक में। कोई ऐसी चीज लास्ट क्लास तक में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स में जो चीज बाउंसर वाउंसर हो गई हो। शुभांगी बोल रही ऑल क्लियर। भाई कोई और नहीं है जिसको कोई समस्या हो? ओके, मान्या इज न्यू। थोड़ा रिवीजन कर लें। क्या बात है, चलो थोड़ा रिवीजन ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके मान्या। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप नए हो तो चीज़ें आपको थोड़ा टाइम लगेंगी समझने में, बट ठीक है, आप थोड़ा टाइम दोगे तो चीज़ें आसान है, आसानी से समझी जा सकती हैं। ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बट हाँ थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, ओके ठीक है, फाइन। चलो तो रिवीजन करना है तो अपन फटाफट रिवीजन पे आते हैं। थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ आपको क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अपन शुरू से एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनरल रिएक्शंस में, दैट इज डिहाइड्रेशन, कि भाई साहब एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन कैसे होते हैं, विच मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया था इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ समस्या तो है। क्या समस्या है भाई? हम्म, चलो स्क्रीन सबको दिख रहा है, डन है, ठीक है। देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं जनरल रिएक्शंस में। सबसे पहला पढ़ लिया हम लोगों ने डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने तीन तरीका मेनली देखा था, ठीक है। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, उसके बाद यूजिंग Al2O3, और उसके बाद अपने पास POCl3 और THO2, ठीक है। तो इन दोनों को हमने एक ही कैटेगरी में रख लिया, ओके। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन में क्या होता था, कार्बोकेटाइन बनता था, उसके बाद की सारी कहानी हो जाती थी। अगर ये अरेंजमेंट होना होगा तो होगा, अदरवाइज फिर कहानी वैसे ही चलने वाली है, ठीक है। चल तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया, जैसे H2SO4 ले लिया या H3PO3 H3PO4 ले लिया, और आपके पास एक डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसका मैकेनिज्म देखा था। देन हमने देखा कि भैया ये क्या है, E1 रिएक्शन है, सैजेफ प्रोडक्ट देता है। सैजेफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन या सब्सटीट्यूटेड एल्कीन देगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल बहुत सारे देखे। ये क्या था, अच्छा ये नोट क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, सबको यूज करते हुए, Al2O3 को यूज करते हुए, और जो भी अपने पास थे POCl3 और THO2 का यूज करते हुए, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि विथ ल्यूकास रिएजेंट कैसे अल्कोहल रिएक्ट करता है। ल्यूकास रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है भैया, तो आपके पास क्या होगा कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो तुरंत टर्बिडिटी दे देगा, 2 डिग्री थोड़ा स्लो देगा, और 1 डिग्री बहुत ही स्लो देगा या नहीं देगा। दोनों ही चीजें बोलते हैं, बहुत ही स्लो देगा या नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद बनता क्या है टर्बिडिटी में, एक्चुअली बनता क्या है, तो एल्काइल हैलाइड बनता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। दो चीज दो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, वो ये है अपने पास कि HCl या HBr ही यूज करते हैं अपन, HI या HF यूज नहीं करते इस रिएक्शन में, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन था कि भैया किसमें टर्बिडिटी आसानी से मिलेगी। एक और भी चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है, तो अगर अपने पास 1 डिग्री भी दे दिया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है नहीं बन रहा है। तो उसके बेस पे हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर अपने पास ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है और ये अपने पास है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो भैया अपने को पता है कि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उसमें अपने पास स्टेबिलिटी आसानी से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद PCl3 PCl5 और डार्जन रिएजेंट के साथ रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया था। कुछ नहीं है, OH को उड़ाना है और वहां पे क्या लगा देना है, Cl लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल भी कर लिया कि भैया PCl5 PBr5 PCl3 PBr3 SOCl2 इनके साथ का एग्जाम्पल कर लिया। कुछ नहीं है,
OH को उड़ाओ, वहां पे Cl ठोक दो, खेल खत्म हो गया। ठीक है, चलो उसका रेसो Cl2 लगा के यहाँ पे भी हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिया, भैया OH को उड़ाया, वहां पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओगे, जस्ट ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोनिल बनता है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करा दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। अल्कोहल को अगर जस्ट ऑक्सीडाइज कराना है, कार्बोनिल बनाना है, तो उसमें डालते हैं पीसीसी या फिर एनहाइड्रस CrO3। ठीक है, दो चीजें मैंने बताई थी, पीसीसी या फिर एनहाइड्रस CrO3। देखो यहाँ पे दिया हुआ था एनहाइड्रस CrO3। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अगर डालोगे तो जस्ट अपने नेक्स्ट वाला जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, मींस एल्डिहाइड या कीटोन दे देगा। 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री होगा तो कीटोन देगा। उसके बाद अगर आपने उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब KMnO4 डाल दिया फर्दर, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर वो कोल्ड है तो इन एसिडिक मीडियम वो एसिड बन जाएगा। कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड एसिड बन जाएगा, लेकिन कीटोन एसिड नहीं बनेगा। सिंपल सा इसका मतलब ये होगा कि भैया 1 डिग्री में अगर आप KMnO4 डालोगे तो एसिड बनेगा, 2 डिग्री में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, वो कीटोन तक ही जाके रुक जाएगा, और 3 डिग्री में तो कुछ होने जाने वाला है ही नहीं, तो सोचना बेकार है। मैंने हॉट KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं बोला। ठीक है, चलो अच्छा, ये जो KMnO4 कोल्ड KMnO4 इन एसिडिक मीडियम जो होता है, वैसा ही कुछ कुछ रिएक्शन दिखाता है K2Cr2O7 भी। तो कभी अगर आपको K2Cr2O7 दिख जाए तो वहां पे भी आप बोल सकते हो कि भैया कोई अलग रिएक्शन नहीं होने वाली होगी, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन चलेगी। ठीक है, चलो ये जैसे ये है ना KMnO4H+ कोल्ड, ये मान के चल सकते हो कि K2Cr2O7 भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर प्रोडक्ट ही दिखाता है, उसका कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, या तो ये यूज कर ले या तो ये यूज कर ले, दोनों में से कोई भी यूज कर ले, दोनों ही चलता है। ठीक है, हालांकि K2Cr2O7 बहुत रेयरली देता है, बट स्टिल ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया अपने पास, जस्ट मिनट, हाँ, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो अपने को पता है कि भैया KMnO4 उसमें कुछ नहीं कर सकता, 2 डिग्री को कीटोन बना देगा, 1 डिग्री को एल्डिहाइड बना देगा। ये दिया भैया, बोला पीसीसी डालोगे तो क्या होगा, 1 डिग्री वाला बन जाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला बन जाएगा कीटोन। 1 डिग्री वाला KMnO4 डालोगे तो 1 डिग्री वाला एसिड, 2 डिग्री वाला कीटोन। ठीक है, उसके बाद इसमें डाला KMnO4, तो भैया इसमें क्या हो गया, पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा, वहां पे OH लगेगा। अब OH लगने के बाद अपने को पता है कि जो 1 डिग्री होगा वो एसिड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री सॉरी 2 डिग्री फिर से क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कीटोन, फिर 1 डिग्री क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो टर्मिनल्स हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो बीच वाला होगा वो कीटोन बन के रह जाएगा। ठीक है, इसमें भी वैसी कहानी बोले गई थी, भैया इसमें क्या प्रोडक्ट बनाइएगा आप, तो अपने को इसमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, भैया कुछ नहीं करना है, दोनों जगह OH लगाते जाना है। और मैंने बताया था कि एक कार्बन पे 2 H कभी स्टेबल नहीं होता है, उन दोनों OH को उड़ाओ और वहां पे डबली बॉन्डेड O लगा लो। तो या तो एल्कीन लेता तो भी अपने को कहानी बहुत हद तक वैसी ही देखने को मिलनी थी, कीटोन लेता तो भी अपने को कहानी बिल्कुल वैसी ही देखने को मिलनी थी। तो इससे अपने को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखना। क्यों एल्कीन में भी अपने को सेम दिखता, क्योंकि डायोल बनता और डायोल फर्दर ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। ठीक है, चलो कॉपर के साथ रिएक्शन देख लिया था कि भैया कॉपर के साथ 1 डिग्री जो होगा वो अपने पास दे देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री जो होगा वो दे देगा कीटोन, और 3 डिग्री होगा वो दे देगा एल्कीन। तो यही हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देख लिया था, कौन सा एल्कीन, जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा। ठीक है, ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया, बड़ा सा एग्जाम्पल। ठीक है, कौन सा वाला क्या देगा उसके लिए एक एग्जाम्पल हो गया। ये लास्ट एग्जांपल था, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल था कि भैया जो OH है वो डबली बॉन्डेड O में कन्वर्ट होगा। अब डबली बॉन्डेड O में जब वो कन्वर्ट होगा तो अपने को पता है कि वहाँ टॉटोमराइजेशन होता है, तो टॉटोमराइजेशन होकर क्या बना लेगा, फेनॉल बना लेगा। ये एग्जाम का पुराना आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और आज अपन पढ़ने वाले हैं विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विथ मेटल्स, और आगे की कहानी थोड़ी बहुत जो बची हुई है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सुरभि, गुड इवनिंग लेखिका। हाँ जी, यहाँ तो कोई ऐसा है जो अभी रिवीजन कराए, इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग प्रगति। प्रगति वो क्वेश्चन आपका एक था बेटा, वो तो हो गया था, आई गेस आपने बोला था मुझे हो गया था, बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन जो आपका बाकी रह गया हो, जो पहले का ऐसा लगता हो कि जादू हो गया हो, तो आप फटाफट पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन आज की सवाल शुरू करते हैं।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है, याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने एक और भी चीज देखी थी, वो है एल्डिहाइड कीटोन जब रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड से तो वो अपने को अल्कोहल देता है, ये हम लोगों ने देखा था। और अब अपन देखने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन, ये बहुत कोई काम की चीज नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत काम आता है, बहुत ये रिएक्शन आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ठीक है, देख लेते हैं अपन ये कैसे होता है। तो अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, मान लो हम लोगों ने ले लिया CH3CH2OH, ठीक है, और इसमें डाल दिया है, इसमें डाल दिया है CH3MgCl2। तो देखो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल फर्जी वाला रिएक्शन होता है। वो कैसे होता है, जो यहाँ पे आर वाला, ये जो आर वाला पार्ट है, कुछ नहीं करना, इस आर वाले पार्ट में इस वाले हाइड्रोजन को लाओ और लाके जोड़ दो। कुछ नहीं करना, आर वाले पार्ट में इस वाले हाइड्रोजन को लाओ और लाके जोड़ दो। तो मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं क्या होने वाला है। बेसिकली अपने पास बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन टाइप की ये कहानी होती है, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन का जो ये आर वाला पार्ट है, उसमें इसके हाइड्रोजन को लाओ और लाके बस चिपका दो, यही आपके पास रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। और कुछ भी इससे ज्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इस पार्ट के साथ ये एच आके लग जाएगा, तो अपने पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और वो जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, CH3, और भैया ये वाला जो H है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लगाओ, जो अल्कोहल का जो H है वो H यहाँ आके लग गया, और जो बचा खुचा पार्ट है फिर उनको ले आके एक बार चिपका दो, ठीक है। अरे ये MgCl होगा ना, ये Cl2 कहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये फटाफट इसके साथ जो बचा खुचा है उस कहानी को लिख दो। तो ये MgCl के साथ क्या आ जाएगा, ये जो बची हुई पार्ट है वो आ जाएगी। तो अपन फटाफट यहाँ लिख लेते हैं MgOCH2CH3, और साथ में क्या आ गया अपने पास, लास्ट में आ गया अपने पास Cl, ठीक है। तो यही आपके पास एक रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कुछ नहीं है, R जो है वो यहाँ से H को ले लेता है और क्या बन जाता है, RH बन जाता है। तो मैं अगर इसको R के टर्म में लिखना चाहूँ तो देखो मैं R के टर्म में इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, इसको R के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ROH प्लस, ROH इज एल्कोहल, एल्कोहल प्लस, सर मैं नहीं हूँ तो मैंने आगे, ठीक है, ओके मान्य बेटा, डन है। हाँ बिल्कुल ये एसिड बेस जैसा रिएक्शन और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एसिड बेस ही रिएक्शन है, ठीक है। CH3, सॉरी इसको R- के फॉर्म में लिख लेते हैं ना अपन, ये है R- MgX, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे होने वाली, ये रिएक्शन में प्रोडक्ट आपके पास बनेगा R- और ये जो अल्कोहल का जो H है इसके पास आके लग गया, अल्कोहल का H आके लग गया, और साथ में आपके पास बन गया यहाँ पे, ये बगल में बन गया आपके पास, जस्ट ये आपके पास बगल में बन गया MgOR और साथ में X, ठीक है। तो अपने पास कुछ नहीं है, देखो कुछ होता बस ऐसा सा कहानी है कि अल्कोहल का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो जाता है और इस R- से चिपक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरीके का काइंड ऑफ कह सकते हो कि एसिड बेस रिएक्शन ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सलोनी बेटा मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल का रिएक्शन बता रहा हूँ और कुछ अलग नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा रिएक्शन है, कभी इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ ठीक है, अपने को पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया। मुझे फटाफट बताओ कि कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है। ये चीज सीधे ध्यान रखो, कुछ नहीं करना, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- है उसके साथ अल्कोहल का H ला के चिपका दो, खेल खत्म हो गया। ये बाई प्रोडक्ट से तो अपने को कभी कोई लेना देना होता ही नहीं है। फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया हो, हैंड रेज करो भैया। कोई ऐसा जिसको जादू हो गया, सर ये तो पता नहीं क्या ही जादू था। नहीं भैया कोई जादू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे अपन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल कैसे रिएक्ट करता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैं यहाँ पे बस पॉइंट लिख के छोड़ दे रहा हूँ इसको। कौन सा वाला, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें बताने की तो जरूरत नहीं है ना, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद नहीं है, समझ में नहीं आया, वहां से आप प्रेफरेंस ले सकते हो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का कि भाई साहब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती कैसी है, चलेगा। कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है कि भैया ये समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया है।
हाँ जी, दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम में होता है। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। डन है? अरे बोल लो भाई डन है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है अपने को, ईस्टर देता है, दैट इज सिंपली स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल फर्जी सी चीज है, इसमें अपने को ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अल्कोहल विथ सोडियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो पहली चीज क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अभी एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है। एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास होता है यही H जो O के साथ लगा हुआ होता है, ठीक है, RO, और भैया ये जो H है यही H आपके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, लास्ट स्लाइड लो लिखिएगा बेटा। अच्छा इससे पहले वाला इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए, तो अपने पास क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, इस एसिडिक हाइड्रोजन के वजह से Na जो होता है या NaOH जो होता है, ये दोनों भी अपने अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं भैया, तो अपन देखते हैं फटाफट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो अल्कोहल को सिंपल एज ए एसिड मानो। कैसे एसिड मानो, तो ये जो पूरा आरओ वाला पार्ट है इसको ऐसे समझ लो, इस पूरे आरओ वाले पार्ट को मान लो Cl और इस H को मान लो सिंपल जो कि आपके पास H दिया होता है। तो HCl के रिएक्शन के साथ कंपैरिजन कर लो, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आप मान लो Cl मान लो। होता नहीं है Cl, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये पूरे पार्ट को Cl मान लेना और इस H वाले को H मान लेना। और आपको पता है कि HCl के साथ Na कैसे रिएक्ट करता है, तो सर कुछ नहीं करना अपने को, ROH ले लिया, ठीक है। इस H को उड़ा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से कुछ दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये ROH ले लिया और साथ में मैंने डाल दिया यहाँ पे Na। बोलता है भैया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सर अपने को पता है कि अगर ये HCl होता तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl प्लस H2। तो अगर ये अपने पास ROH है तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा सर, Na, और ये HCl की जगह RO है, ठीक है। तो मैं आप क्या लिख लूँ, OR, ठीक है। OR लिख लिया। बहुत लोग सोचेंगे सर OR क्यों लिखा गया, क्योंकि O पे नेगेटिव होता है, एनायन अपने पास केटायन से चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो Na प्लस NaOR बन गया और साथ में अपने पास क्या बन जाएगा, Cl, सॉरी साथ में क्या बन जाएगा, H2, तो हाफ H2 हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल देखो ऐसी रिएक्शन है, कुछ अलग नहीं है। HCl का Na के साथ, याद करो ये क्या बन जाता था, Na चला गया इस Cl के साथ में और H2 यहाँ से बाहर हो गया, तो अपने को क्या मिल जाता था, NaCl और साथ में हाफ H2। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है, बस यहाँ Cl की जगह क्या दिया है, RO दिया हुआ है, ठीक है। खेल खत्म हो गया। मुझे फटाफट बताओ भैया कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, कोई कहना चाहता है कि जादू हो गया, समझ में नहीं आया। सेकेंड है बिल्कुल इसी पैटर्न पे अपने पास, NaOH ले लो, HCl और NaOH वाली जो कहानी है बिल्कुल वैसे ले लो। तो ROH ले लिया और साथ में यहाँ पे क्या ले लिया, Na ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस भी मैं आपको समझा दूंगा कि चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जब प्रोडक्ट देगा तो ये अपने को प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो सर ये अपने को प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दे देगा, NaOR और साथ में दे देगा अपने को, सॉरी NaOH ही बोला था ना बोल लेने के लिए, NaOH और साथ में अपने को क्या दे देगा, तो ये साथ में अपने को कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देगा, HOH, दैट इज वाटर, HOH, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, इसको ध्यान देना। ये जो H है, ये जो H है ये यहाँ पे H आ गया, ठीक है। और यहाँ वाला जो OH है, ये OH यहाँ पे मिल गया अपने को, ठीक है। ये वाला जो H है ये अपने को मिल गया यहाँ पे, और ये वाला जो OH है वो अपने को मिल गया यहाँ पे। तो हो सकता है कभी आपको रिएक्शन दे तो उस रिएक्शन में क्या बोल देगा कि ROD और प्लस NaOH दे दिया, तो बोला भैया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो उस केस में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कहाँ वाला H कहाँ पहुंचा है और कहाँ वाला OH कहाँ पहुंचा है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अपने से एक एग्जांपल दिया, आपने को एक रिएक्शन दिया है, बोलता है बताइए अगर आपके पास NaOH रिएक्ट करता है CH3OD से, हाँ बेटा लेखिका एक मिनट रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। CH3OD से रिएक्ट करता है, बोलता है भैया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OD से रिएक्ट किया। अब इस चीज को ध्यान देना, मैं डी को थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखता हूँ, डी, ठीक है। बोलता है बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सर अपने को पता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने को पता है कि ये Na के साथ ये पूरी कहानी चली जाएगी, तो कुछ सोचना ही नहीं है, NaOCH3 हो गया। और ये जो D है ये किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। तो अपने पास जो ये प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, DOH,
ठीक है, मुझे फटाफट बताओ किसको किसको ये खोपड़े में नहीं गया, जादू हो गया है। ये लो देख लो, ठीक है, बस एसिड बेस रिएक्शन है और कुछ भी अलग नहीं है उससे, ठीक है। हाँ जी फटाफट बताओ, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया। डन है। सेम कहानी अगर मैं यहीं पे दे दूं, मैं यहाँ पे बोल दूं कि भैया Na है और इसके साथ आपको रिएक्ट करने वाला है CH3OD, CH3OD, सेम कहानी, मैंने Na के साथ रिएक्ट करा देना है CH3OD को, ठीक है। तो भैया बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बिल्कुल आसान सा है सर, इसमें कोई समस्या अपने को नहीं है। कैसे बना लें प्रोडक्ट, तो सर यहाँ पे काम करो, यहाँ पे वही ऊपर वाला तो पहले सेम बन गया NaOCO3, ठीक है, और साथ में अपने को ये जो D है ये कैसे मिल जाएगा अपने को, हाफ D2। मुझे फटाफट बताइए किसी को इस एसिड बेस वाले रिएक्शन में समस्या है, कोई ऐसा कहना चाहता है कि एसिड बेस की रिएक्शन समझ में नहीं आई, जादू हो गई है। मान्या बोल रही है समझ में नहीं आया। मान्या बेटा ऑडियो ऑन करो, मैं परमिशन दे रहा हूं बेटा, ऑडियो ऑन करना, ठीक है आप। हाँ मान्या बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। ओके सर, ओके सर। हाँ जी, चलो मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको NaOH रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो बताइए प्रोडक्ट क्या देता है। बेटा हम पढ़े थे क्या, ये Na चला जाएगा Cl के साथ और ये OH किसके साथ चला जाएगा, H के साथ। तो हम क्या बनाते थे, यस हम बनाते थे NaCl प्लस H2O, यस ठीक है, ये बनाते थे ना बचपन में, यस ठीक है। यस सर। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन ये किया कि इस Cl के जगह पे, Cl के जगह पे ना ये पूरी कहानी, ये पूरी कहानी CH3O है, Cl के जगह CH3O रख दो और कुछ भी नहीं है, CH3O रख दो, और ये जो H है उसकी जगह पे ये क्या है, D है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भैया, Cl के जगह पे क्या आ जाएगा OCH3, और यहाँ जो H2O में जो है एक H की जगह पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, चलेगा। ओके सर। गौरांगी कुछ कहना चाहते हो, गौरांगी क्या कहना चाहते हो बेटा, गौरांगी क्या कहना चाहते हो बताइए। चलो गौरंगी परेशान हो गई, बोले नहीं सर मैं तो नहीं बोलूंगी। चलो ठीक है, तो ये अपने पास हो गया अल्कोहल का रिएक्शन, कब, जब एज अ एसिड बिहेव करता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैग्नीशियम के साथ वाला जो ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ बताया था, ये भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन थी, एसिड बेस रिएक्शन ही है और इससे अलग कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो जा रहा है और रिएक्ट कर जा रहा है R- के साथ में, तो कहानी बिल्कुल वैसी ही है, उससे कुछ अलग नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि भैया अल्कोहल की एसिडिटी कैसे देखते हैं। हम लोगों ने भी जस्ट देखा कि भाई साहब ये बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखना कि अल्कोहल कभी भी अगर आपके पास बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कहानी देता है, ठीक है। एक चीज और भी है जो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या हो गया भाई, नहीं अभी तो ठीक है ना, अभी तो म्यूट थोड़ी हूँ, अभी तो आवाज आ रहा है ना, हाँ अभी आवाज आ रहा है, ठीक है। चलो दूसरी चीज है कि यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि अगर Na2CO3 ले लिया और अगर इसके साथ ROH का रिएक्शन कराया तो क्या होगा, किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो क्या होगा, अल्कोहल का रिएक्शन कराया तो मैं यहाँ पे एक अल्कोहल ही लिख लेता हूँ, क्या होगा
तो ये मान लो लिख लिया मैंने CH3OH लिख लिया, ठीक है। बोला इसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ध्यान देना होगा कि इसकी बेसिक नेचर बहुत ही कम होती है, बहुत बहुत ही कम बेसिक होता है, इस वजह से यहाँ कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो अल्कोहल बेसिकली कह सकते हो कि NaOH से रिएक्ट कर जाता है, Na से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन इस Na2CO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान रखिएगा आप कि अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए, एसिडिक नेचर दिखाने के लिए, अल्कोहल को अपना खुद का एसिडिक नेचर दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो जिस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एसिडिक नेचर, अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में। एसिडिक नेचर, देखो अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है वो मैं यहां पे सीधे लिख दे रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, तो सिंपल यहां पे लिख दे रहा हूं, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस, ठीक है। अब इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये आपके बहुत काम का पॉइंट नहीं है। सेकंड पॉइंट आप सीधे ध्यान रखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसका? कार्बन का। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। कार्बन के लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके ब्रांच से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके लेंथ से। तो मैं फटाफट एक एग्जांपल आपको करा के दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। बोला है कि भाई साहब बताइए, ये दो अल्कोहल आपको दिया हुआ है, एक ये OH है और एक ये OH है। बोला कि भैया बताइए दोनों अल्कोहल में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़े थे GOC में, ठीक है। दोनों अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखो मैंने क्या बोला है, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसकी एसिडिक नेचर कम होगा, या जिसका लेंथ भी ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर कम होगा। लेंथ के साथ क्या चल रहा है, इनवर्स चल रहा है। तो लेंथ का मतलब क्या हुआ, कार्बन एटम का लेंथ। अब यहाँ फटाफट देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम है। इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। तो अपने को क्या बोला कि एसिडिक नेचर जो होगा वो लेंथ से इनवर्स होगा। लेंथ का मतलब हुआ सिंपल कार्बन एटम से। तो भैया यहाँ पे बी का एसिडिक नेचर क्या होगा, ए से कम होगा। तो मैं यहाँ फटाफट लिख लेता हूं, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कैसे चलेगा, तो भैया बी का कम होगा, ए का ज्यादा होगा। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया। लो बेटा प्रगति मैंने पीछे कर दिया, फटाफट आप देख लो। इनवर्स टू ब्रांच, इनवर्स टू लेंथ, ब्रांचिंग ज्यादा है तो भी एसिडिक नेचर कम, लेंथ ज्यादा है तो भी एसिडिक नेचर कम। किसका? कार्बन का। नीचे से लिख दिया मैंने कार्बन, ठीक है। चलेगा? चलो एक और क्वेश्चन में यही फटाफट आपको दे देता हूं, आप यहीं पे सॉल्व कर दो इसको, कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये दे दिया OH A, ठीक है, और आपके पास ये दूसरा OH दे दिया B। बोला भैया बताइए दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या बोला है मैंने, एसिडिक नेचर इनवर्स टू ब्रांच, इनवर्स टू लेंथ। मतलब क्या हुआ, ब्रांचिंग ज्यादा एसिडिक नेचर कम, लेंथ ज्यादा एसिडिक नेचर कम। सिंपल सा समझ लो ना, ऐसे कहता हूं, कार्बन का नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। सिंपल, कार्बन का नंबर बढ़ेगा एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, जितना अधिक कार्बन उतना ही कम एसिडिक नेचर, ठीक है। तो फटाफट इन दोनों में देख लो भैया क्या दिक्कत है। तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है। ब्रांचिंग यहाँ पे कितनी है, 3 है। ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। यहाँ ब्रांचिंग कितने हैं, 2 है। तो ब्रांचिंग अगर अपने पास कम है तो एसिडिक नेचर ज्यादा है। तो इन दोनों बोला गया भैया ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो अपने बोल सकते हैं कि भैया एसिडिक नेचर कुछ नहीं करना, एसिडिक नेचर जो होगा वो बी का ज्यादा होगा ए से। कोई ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि यहां तक जादू हो गया है, समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट। कोई ऐसा है जिसको यहां तक जादू हो गया, एसिडिक नेचर वाली कहानी समझ में नहीं आई, तो फटाफट बताओ कि सर जादू हो गया। हाँ जी, किसको किसको ये एसिडिक नेचर जादू हो गया है, क्लियर है, चलेगा। चलो अब मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देना। एक और एग्जांपल, चलो भैया एक और एग्जांपल करते हैं फटाफट, एक और एग्जांपल कर रहे हैं अपन।
यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया OH। बोला है भैया बताइए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रांचिंग चेक करो, यहाँ पे ब्रांचिंग क्या है। इस कार्बन पे कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है। इस कार्बन पे कितने ब्रांच है भैया, 1 ब्रांच है। कुछ नहीं, ब्रांचिंग का मतलब होता है कितने डिग्री। ब्रांचिंग भूल जाओ, डिग्री सोच लो, कुछ नहीं। ब्रांचिंग भूल जाओ, मुझे नहीं पता ब्रांचिंग क्या है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब भैया 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, एसिडिक नेचर अपन कैसे बताएंगे। तो सर अपने को कुछ सोचना ही नहीं है, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा। तो सर एसिडिक नेचर कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर दो। तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा सर, बी का ज्यादा हो जाएगा ऐसे। सिंपल, डिग्री देख लो, कुछ नहीं, ब्रांचिंग नहीं याद है, डिग्री देख लो, खेल खत्म हो जाएगा। चलेगा। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है इस एसिडिक नेचर वाली चीज में। सलोनी कुछ कहना चाहती है। हाँ सलोनी बोलिए। सर बोलिए। ये समझ तो आ गया, आपने सिर्फ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री से बोला एंड मेरा आंसर भी बी था। बट अगर किसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे, आपने स्टेबिलिटी पे बोला तो 2nd डिग्री OH ज्यादा स्टेबल होगा ना 1 डिग्री से। देखो ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा। मैंने बोला है स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस। RO माइनस इज एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कैसे देगा। ओके सर। कैसे आपको ये समझ में आ रहा है, एल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी समझ में आ रहा है। यस सर देखो आ मैं अगर गया। इसमें जाऊंगा ना तो मुझे आधा लेक्चर चला जाएगा इसको बताने में ये कैसे होता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा टेबल बनता है। मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको निपटा दिया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। जितना एनसीईआरटी है उतना तक मैं आपको बता दिया मैंने। अगर मैं इसको बताऊंगा तो देखो एक्चुअल कहानी इसकी बहुत ही अलग होती है, बहुत ही मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत हो सकता है कि अगर इसी बेस्ड आ गए तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड पर्सपेक्टिव से दिस इज एनफ। अगर किसी को ऐसा समझना है कि स्टेबिलिटी ऑफ RO माइनस क्यों होता है तो मेरे से फुर्सत में बैठ जाओ, मैं पूरी कहानी बता दूंगा कि RO माइनस की स्टेबिलिटी से कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलेगा बेटा। सलोनी डन है सर बेटा। मैंने वो OH का ले लिया था। देखो यस सर। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा आपको अगर GOC याद होगा तो आपको हेल्प मिल जाएगा वहां से। देखो होता क्या है कि RO माइनस स्टेबल कब होगा। RO माइनस स्टेबल तब होगा बेटा जब अपने पास देखो कोई भी एनायन कब स्टेबल होता है। एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है -I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है +I। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाया है मतलब +I इफेक्ट आप बढ़ा रहे हो, ये बढ़ेगा तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए, और ये +I कब बढ़ेगा, जब आपके पास लेंथ बढ़ेगा या ब्रांच बढ़ेगा, दोनों में से कुछ भी बढ़ाओगे तो आपके पास +I बढ़ जाएगा। तो +I के साथ स्टेबिलिटी क्या है, इनवर्स है। स्टेबिलिटी इनवर्स है मतलब एसिडिक नेचर भी क्या है, इनवर्स है। चलेगा। चलो यस सर। हाँ, ये तरीका है, मैंने आपको बेसिक यस सर। ये आता कहाँ से है। ठीक है, अगर मैं पूरा टेबल आपको नहीं बता रहा, बस जितना काम भरे उतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलो कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है, और अगर किसी को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है तो भैया एकदम लास्ट में मेरे से पूछ लेना कि भैया ये होता कैसे, मतलब आपको कैसे पता था इसका एसिडिक ज्यादा होगा इसका कम होगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल ROH इज लेस देन H2O। एल्कोहल्स की एसिडिटी वाटर से कम होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, मैंने इन सब जगह में मैंने कोई एक कंपैरिजन ये नहीं किया था मेथानॉल का। तो बस एक मेथानॉल ऐसा एसिड है, एक ऐसा एल्कोहल है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है। मेथानॉल का वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन और सारे ही एल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। तो इस चीज को आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा। मेथानॉल जो होता है ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बट और सारे ही एल्कोहल जो होते हैं वाटर से कम एसिडिक होते हैं। मुझे फटाफट बताओ कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो बोल सकते हो। कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया, एक्सेप्शन वाइज ध्यान रख लेना। मेथानॉल जो है ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और सारे ही एल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। चलेगा। अच्छा एसिडिक कैसे चेक करते हैं, के से चेक करते हैं। तुम सिंपल बोल सकते हो के इसका एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपका ज्यादा है तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस चीज को भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। डन है। कोई ऐसा जिसको यहां तक समस्या है तो बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में नहीं आया हो किसी को। डन है, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, तो अपने पास हो गया कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं अगर आपके पास कोई अल्कोहल दे दिया। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज
विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आज जितने पढ़े हैं हम लोग उन सब में कोई खास बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है जिससे क्वेश्चंस आए हों, बट इस रिएक्शन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये रिएक्शन जो है ना वो कहीं कहीं घुसा घुसा के दे देता है। आप लोगों ने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एल्काइल हैलाइड में पढ़े होंगे। तो मैं आपको फटाफट ये रिएक्शन थोड़ा सा बताता हूँ कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता कैसे है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले अपन लेते हैं एक एल्कोहल, ROH लेते हैं। इस ROH को ट्रीट कर देते हैं अपन मेटल के साथ, सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं। तो ये भैया अपने पास क्या बन जाता है, ये अपने पास बन जाता है, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज, हाँ, ये भाई जैसे ही हम इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो अपने को पता है कि ये बन जाएगा अपने पास RO और साथ में क्या बन जाएगा Na, तो RONA बन जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया NaOR भी लिख सकते हो या RONA भी लिख सकते हो, कोई इससे समस्या नहीं है, अपन ऐसे भी लिखेंगे तो रोना मत, ठीक है, ये मत बोलना सर आपने पहले NaOR लिखा था RONA लिख रहे हो, यार ठीक है यार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद H2 बनेगा, H2 से अपने को मतलब नहीं, मैं H2 को इग्नोर मार के चल रहा हूँ, हाँ ठीक है, ओके मान्य, मैं H2 को इग्नोर मार के चल रहा हूँ। अब इस RONA को क्या करते हैं, फर्दर इस RONA को ट्रीट करते हैं R-Cl के साथ, R-Cl इज एल्काइल हैलाइड, R-Cl के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको R-Cl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये अपने को प्रोडक्ट दे देता है कुछ इस तरह का, RO और साथ में लगा हुआ मिलता है अपने को R-, ठीक है, RO और साथ में अपने को लगा हुआ मिलता है R-। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन की कहानी कौन सी होगी भैया, ये SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। SN1 SN2 की कहानी कैसी होगी तो भैया ये 1 डिग्री होगा तो SN2 भी जाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो SN1 जाने के चांसेस ज्यादा हैं, 2 डिग्री में SN2 भी होता है तो ऐसा कोई मना नहीं है, ठीक है। तो मेनली कह सकते हो कि भैया इधर तो अपने पास ये 1 डिग्री में प्रेफरेबल होगा और ये अपने पास प्रेफरेबल होगा 3 डिग्री में। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, एक समस्या ये है कि जब 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री में ये सब्स्टिट्यूशन कराने के बजाय ये रिएक्शन एलिमिनेशन भी दिखाती है, और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होता है ये डोमिनेट करता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है। मैंने बहुत सी चीजें एक साथ बता दी, फिर से सुनो। ROH को पहले सोडियम से ट्रीट किया गया, ये बन गया RONA, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, इस आयन का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शन आपको बताई थी, ठीक है। इसको R-Cl के साथ ट्रीट किए तो अपने पास क्या बन गया, ROR बन गया। ये ROR अपने पास क्या है, यही अपने पास क्या है, ईथर है। अपने को पता है कि ईथर क्या होता है, तो भैया ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो ये ईथर बन गया। ये RO- का जो रिएक्शन है R-Cl के साथ, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज सिंपली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री होगा तो अपने पास 1 डिग्री होगा तो SN2 रिएक्शन दिखाएगा, और अगर अपने पास 3 डिग्री होगा तो SN1 दिखाएगा। पर 3 डिग्री में SN1 भी दिखाने के बजाय वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन दिखा देना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि वो एलिमिनेशन दिखाना प्रेफर करता है, ठीक है। अब ये थियरी वाली पार्ट तो हो गई, भैया क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन दिया, बोलता है कि भैया देखो एक काम करो, आपके पास एक रिएक्टेंट, एक अल्कोहल है CH3OH, बोलता है कि इसको ट्रीट किया गया है Na से, तो पहले तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ, मान लो ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम है X, मान लो ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का नाम है X। ये जो X है, इस X को ट्रीट किया गया है, ध्यान देना इसको कहां से ट्रीट किया गया है, CH3Cl से ट्रीट किया गया है, ठीक है, CH3Cl से ट्रीट किया गया है। बोला कि भैया Y बना, बताइए X और Y क्या चीज है, ठीक है। मैं इसको देखो करके दिखा रहा हूं कैसे। अपने को पता है ये वाली चीज जब Na से रिएक्ट करेगी तो अपने को क्या बनाएगी, NaCH3O, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं कि जैसे ही ये पहला वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो सर पहला वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3O और लास्ट में लगा ले रहा हूँ Na, कुछ नहीं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह सोडियम लगा दिया, तो CH3ONA बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, ये CH3ONA और ये क्या है अपने पास CH3Cl है, ठीक है। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा होने वाला है कि इसका ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जाएगा इस Cl को मार के भगा देगा और वहां से Cl को मार के भगाएगा, उसकी जगह लग जाएगा। कुछ नहीं, अगर वो नहीं समझ में आता है तो ऐसे ध्यान रखो, सीधे सीधे मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे ध्यान रखो। इस वाले को लिखो,
इस वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3ONA। दूसरे वाले को लिखो CH3Cl। अब अपने को एक चीज तो बचपन से पता है कि भैया Na को Cl से बड़ा प्यार था, Na को Cl से बड़ा प्यार है, तो Na को Cl के साथ भेज दो और जो बचा उसको चिपका दो, ठीक है। तो Na भैया Cl को लेकर चले गए, तो Na भैया जैसे Cl को लेकर चले गए तो अपने पास जो बचा कुछ है उसको चिपका दो। तो ये दोनों एक साथ चले जा चुके हैं, जो बचा उसको चिपका दो। तो Na को उड़ा दिया Cl के साथ, बचा कौन है CH3, तो मैंने क्या कर दिया, ये चिपका दिया CH3। मैंने यहाँ फटाफट चिपका दिया, कुछ इस तरीके से चिपका दिया है कि भैया यहाँ बन गया CH3, यहाँ रह गया O और फिर से क्या लग गया यहाँ CH3। Na और Cl को चिपका के भगा दिया और CH3O और CH3O को चिपका दिया, बस कुछ नहीं। बचपन का डबल डिस्प्लेसमेंट याद रख लो, काम खत्म हो गया। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको ये समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो, जादू हो गया। सोनल, ओके बेटा सोनल बोल रही है समझ में नहीं आया, रुको कहाँ गई। हाँ सोनल बेटा ऑडियो ऑन कीजिए। लो ये लास्ट सीन दिखा दिया मैंने, 2 डिग्री यहाँ बीच में होता है। सोनल चलो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, फटाफट इस चीज को ध्यान दो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं अपन यहाँ पे। मुझे बोला कि मेरे पास एक एल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है। बोलता है कि पहले इसको ट्रीट किया गया है Na के साथ, बताओ क्या बना। जो बना मान लो ये बन गया G, ठीक है। अब बोलता है कि जो G बना इसको ट्रीट किया है, देखना किसके साथ, CD3Cl के साथ, CD3Cl के साथ ट्रीट किया है, ठीक है। बोलता है बताइए भैया प्रोडक्ट जो बना वो H बना, बताइए G क्या था और H क्या था। क्या करना अपने को, पहले यहाँ तो G बनाना बिल्कुल आसान है भैया, ये तो क्या होने वाला है एसिड बेस रिएक्शन, हाइड्रोजन को मार के भगाओ सोडियम को लगा दो वहां पे। तो मैं G यहाँ फटाफट बना ले रहा हूँ, पहले तो G क्या बनेगा। तो सर अपने को G कुछ नहीं बनने वाला, G कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा अपने पास। G बिल्कुल फर्जी प्रोडक्ट है, G मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ कि G क्या होने वाला है। तो अपने पास जो G बनेगा वो हो जाएगा CH3CH2O और साथ में यहाँ लगा रहेगा अपने पास Na। कोई ऐसा जिसको समस्या है, मुझे फटाफट बताइए, कोई ऐसा जिसको समस्या है, इसमें समझ में नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी बोलो बोलो भैया। अब इस G में क्या डालना है अपने को, इस CD3Cl को डालना है, तो मैं CD3Cl को G में चिपका देता हूं। तो अपने को CD3Cl को G में जैसे ही चिपकाया तो देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने को। अब यहाँ ध्यान दो प्रेम से, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये Na लेके भाग जाएगा Cl को, मैंने क्या बोला, Na लेके भाग जाएगा Cl को, जो बचा उसको चिपका दो, Na को हटाओ और जो ये बचा उसको यहाँ पे लाके चिपका दो। ऐसे समझ लो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको उठा के यहाँ और ये वाला पार्ट को यहाँ, खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को ध्यान देना। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2O पहले वाले से, और दूसरे वाले से क्या आ गया CD3, तो लास्ट में क्या लिख दिया हमने CD3। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको अभी भी ये भेजे में नहीं गया, जादू हो गया, जल्दी बोलो भाई। कोई ऐसा जिसको अभी भी भेजे में नहीं गया ये, कोई ऐसा है जिसको भेजे में नहीं गया ये, जादू हो गया, तो जल्दी बोलो कि जादू हो गया भैया। सलोनी ठीक है, हाँ सलोनी बेटा आपका आंसर सही है, डन है, डन है, हाँ सर डन है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। पूछा है कि पहले ऊपर वाले को Na से ट्रीट किया तो A बना, फिर A को ट्रीट किया, वो जो बगल में अल्काइल हाइड्राइड दिया उससे, देखो इसको ट्रीट किया Na से तो A बना, इस A को फिर ट्रीट किया इससे, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकेंड वाले में इसको ट्रीट किया Na से, R बना, R को फिर ट्रीट किया है इससे, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों ही केस में फटाफट प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा, फिर मैं आऊंगा कि क्या बनना चाहिए। शुरू हो जाओ। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब को एल्काइल हाइड्राइड पढ़ाया गया, ठीक है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। एल्काइल हाइड्राइड का वन ऑफ द फेमस रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी आपको आएगा, लेकिन अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर में इसको पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इसको।
डन हो गया, साक्षी बोल रही है डन हो गया। चलो ठीक है, तो मैं ए तो नहीं बना रहा, ए सबको पता है कि एच को हटाओगे ए लगा लोगे, एच को हटाओगे एन लगा लोगे। कोई ऐसा है जिसको यहाँ ए बनाने में समस्या हो रहा है तो मुझे बता दो। इस एच को हटाओगे उसके जगह क्या लगा लोगे, एन लगा लोगे। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है। ए तो सबने बना लिया, ये मुझे पता है, ए तो सर बना सकते हैं। एच को हटाएंगे एन लगा लेंगे, डन है। अब मैं ये जो प्रोडक्ट है ये फाइनल जब अल्काइल ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो उसके बाद का मैं प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को ध्यान देना कि ये प्रोडक्ट आपने सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। चलो मुझे फटाफट बताओ यही प्रोडक्ट बना है या कुछ अलग बना है। मुझे फटाफट बता दो यही प्रोडक्ट बना है या कुछ अलग बना है। ऊपर वाले का जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो ये बनाया है। प्रगति बोल रही है यही बना है। देख लो भाई कोई ऐसा जिसको नहीं बना। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे बना। क्या की है, साक्षी बोल रही है सेम है। शुभांगी बोल रही है सर ओ, व्हाट इज ओ बेटा। चलो ठीक है, मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से। मैं बस कार्बन लिख लिख के प्रोडक्ट आपकी बार बना दूंगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट वाली चीज थी वो कुछ इस तरीके की है, ओ एन ए वाला जो चीज बना है ये ए बना है, ठीक है। और इसको रिएक्ट आपने कराया है इसके साथ, क्या था यार, अच्छा 3 है ये, सॉरी। ठीक है, इसके साथ पूरा एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूशन टर्म में बता दे रहा हूँ, जिनको वैसे मैंने एन वाली चीज बताई थी वो भी ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देखो ये एन चला जाएगा तो पहले सीएल के साथ ऐसे समझ लो, और ये जो बचा इसको लाके यहाँ पे चिपका दो ऑक्सीजन के साथ। जो सब्स्टिट्यूशन समझते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मैं इनको बता दे रहा हूँ। ये गया यहाँ पे सीएल को उड़ाया और उसकी जगह पे लग गया, तो अपने को प्रोडक्ट कैसा देखने को मिल जाएगा सर, अपने को प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, सी 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 ओ, और यहाँ पे क्या लग गया सी सी और सी, चलेगा। अरे यार ओ लिखना भूल गया क्या, ओ ठीक है, ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है, सॉरी माय फैट। कहाँ गया वो, हाँ भैया लो, ठीक है चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूल गया वो, ध्यान नहीं रहा मेरे को। हाँ डन है। तो अपने पास कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा है वो, ठीक है। चलो तो अपने पास ये क्या हो गया सर, हाँ यहाँ पे अपने पास हो गया ओ बीच में आ गया, ठीक है। डन है। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है तो बोलो भैया समस्या है। हादिया कुछ कहना चाहती है, हाँ हादिया बेटा बोलिए। सर आपने बोला 3 डिग्री में एलिमिनेशन हो जाएगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जाना नहीं जाना नहीं, रुक जा बेटा। ये 3 डिग्री किसको लिया है, आरसीएल पे बोला है 3 डिग्री या आरओ को बोला है 3 डिग्री, कहाँ गई हादिया बेटा। 3 डिग्री आरओ के लिए बोला है या 3 डिग्री आरसीएल के लिए बोला है। सब्स्टिट्यूशन जब कराते हो तो वहां पे 3 डिग्री किसको देखते हो, एल्काइल हैलाइड को देखते हो या न्यूक्लियोफाइल को देखते हो, ये बताओ मेरे को। सर न्यूक्लियोफाइल। अच्छे से याद कीजिए मेरे बेटा जी, जब आपका न्यूक्लियोफाइल आता था ये सर न्यूक्लियोफाइल, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं, ये आर एक्स इसके साथ रिएक्ट करता था तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता था, ये निकलता था पहले, यहाँ पे पॉजिटिव बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ लगता था। तो बेटा ये जो चीज है ये 3 डिग्री होता था तो आप बोलते थे ये SN1 कराएगा, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री क्या चीज है, ये अल्काइल हैलाइड है ना। न्यूक्लियोफाइल थोड़ी है, न्यूक्लियोफाइल से अपने को थोड़ी मतलब कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। अपन अल्काइल हैलाइड को देखते हैं ना कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। नहीं भेजे में गया, कहाँ गई, हाँ जी बेटा नहीं भेजे में गया। हाँ सर दिया, फिर हो गया।
अब क्लियर है पक्का, या ऐसे कि बस मैंने बोल दिया तो क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो डन है। यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अपने पास ये हो गया, प्रोडक्ट आपका बन गया। अब सेकंड वाले में फटाफट बनाइए कि सेकंड वाले में प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा। चलो शुरू हो जाओ सेकंड वाले में, और मुझे बताओ कि ऊपर वाला ही प्रोडक्ट बनेगा कि अलग प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट शुरू हो जाओ भैया। सेकंड वाले का प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सुरभि बोल रही है सेम बनेगा, देखते हैं बेटा सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सलोनी बोल रही है सर सेम बनेगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अरे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लो ठीक है। अच्छा स्क्रीन ब्लैंक हो गया था, अच्छा अच्छा ठीक है, गुड शुभांगी। चलिए बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा था बट टाइम मेरे को नहीं मिला, चलो ठीक है। तो ये आपके पास है, जो आपके पास इसमें आर बनेगा वो आर तो मैं सीधे लिख रहा हूँ सर, आर में तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये एच को हटाओ, यहाँ इस पे क्या लगा लो, एन ए लगा लो, तो सर आर में तो कोई समस्या आएगा नहीं, तो हम आर तो आराम से लिख ही सकते हैं। सलोनी बोलिए अलग आएगा, हाँ बेटा सर आर में तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आर तो आप फटाफट लिख ही लो। कितना दिया, 3 कार्बन लिया था एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये आर में तो कोई समस्या नहीं है, ये आर बन जाएगा, आर दिस वन, ठीक है। अपने पास जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ, तो इसको ध्यान दो, सी 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 और यहाँ दिया हुआ Cl, ठीक है। अब भैया एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये अपने पास आएगा न्यूक्लियोफाइल जैसा, ये आएगा यहाँ अटैक करेगा, कब अटैक करेगा, जब ये Cl यहाँ से छोड़ के जाएगा। बट एक चीज ध्यान दो, ये जो सबस्ट्रेट है ये 3 डिग्री है, अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री, और मैंने क्या बोला था भैया अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो क्या होगा सर, अगर अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो वहां एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबल नहीं होता, उस जगह पे एलिमिनेशन हो जाता है। तो भैया यहाँ पे जो इसको हटा के ये जो लगा रहे थे वो गलत है, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट अपने को दिख रहा था कि कुछ ऐसा ही बनेगा, ये गलत है, ऐसा नहीं बनेगा, अपने को एलिमिनेशन हो जाएगा। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, ये हटा यहाँ 3 डिग्री, यहाँ से हाइड्रोजन को उड़ा दो और बीच में डबल बॉन्ड बना दो, तो बेसिकली जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है इस जगह पे, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा ये आपके बोर्ड से हटके है बेटा, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके पास प्रोडक्ट ये हटके बनेगा, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इस केस में मैं यहाँ बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इसको। एक तो बन जाएगा ये, ठीक है, और साथ में जो आपने न्यूक्लियोफाइल लाए थे वो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अलग ही रह जाएगा। तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कहानी कुछ कैसी हो जाएगी सर, ये न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ओ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोई क्या लिया था मुझे देख ले हम लोग, हाँ ठीक है। तो ये क्या करा देगा, बेसिकली एलिमिनेशन करा देगा, अपने को इससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, इस अल्कोहल से अपने को लेना देना नहीं, इसको मैं फिलहाल के हटा दे रहा हूँ। सीधे आप अपना मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो कि आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये चीज। तो मैं फटाफट यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपका, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये और ये। मुझे फटाफट बता दो भैया किसको किसको समझ में नहीं आया। और जो बचा हुआ जो बाई प्रोडक्ट होगा वो बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ RO माइनस आ रहा था, तो जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको वापस यही अल्कोहल मिल जाएगा, वापस यही अल्कोहल मिल जाएगा जो आपका एज अ बाई प्रोडक्ट होगा इस सेकेंड वाली रिएक्शन में। तो ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट अपने को देखने का सेम लगता है, बट एक्चुअल में दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बनता है वो अलग अलग बनता है। क्यों, क्योंकि अपने पास 3 डिग्री है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या दे देगा, एलिमिनेशन देगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन देगा। मुझे फटाफट बता दीजिए भैया किसको किसको ये खोपड़े में नहीं गया, फिर से बताने की जरूरत है। कोई ऐसा है जिसको अभी भी लगता है जादू हो गया, तो जल्दी बोलो सर ये तो जादू हो गया है। ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होइए, बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट में मेनली ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स वालों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड रिपीट, ओके ऋषिकेश, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेटा ऋषिकेश ध्यान दो, ये अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि भैया ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इसको ले आते और यहाँ पे चिपका लेते और Na को Cl के साथ भेज देते हैं, तो ये अपने पास बन जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पूरा एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जब आएगा यहाँ लगेगा, Cl को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो Cl पहले ही निकल के बाहर जा चुका है और वो वहाँ पॉजिटिव बन चुका है, कार्बोकेटायन बन चुका है। और अपने को पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो एलिमिनेशन उसमें डोमिनेट कर जाएगा रेदर देन सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ चूंकि एलिमिनेशन डोमिनेट करेगा, इसलिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने को एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस छोड़ के गया, माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो H प्लस छोड़ के गया था वो H प्लस किससे जाके चिपक जाएगा, वो H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन से जाके चिपक जाएगा। उतने से अपने को उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मतलब है बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलेगा चलेगा ऋषिकेश, अभी भी जादू हो गया है? ऋषिकेश चलेगा या अभी भी जादू हो गया है? चल ठीक है, ओके डन है। ओके तो ये आपके पास एक टेबल है, इस टेबल को अगर ध्यान दो आप, ठीक है, ये जो टेबल है, इस टेबल को अगर आप ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये टेबल आपके बड़े काम की है, ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि थोड़ी छोटी हो जाए ये टेबल। आपको जब मैं नोट्स दूंगा तो उसमें तो ये ढंग का आ जाएगा, बट स्क्रीन में फिट नहीं आ रहा है यार, और थोड़ी समस्या है, बट आई एम ट्राइंग कि ये फिट आ जाए, ठीक है। नहीं फिट आ रहा है, इसको थोड़ी कष्ट है। तो इस टेबल में आपको पूरा का पूरा अल्कोहल बनाते कैसे हैं उसको शॉर्ट में आपको दिया हुआ, तो आपके रिवीजन करने बहुत काम आएगा ये टेबल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा कि ये जो हाँ नीचे में भी 1-2 रिएक्शन है वो मिस हो गए हैं, बट ये टेबल काफी काम की है। मैं जब नोट्स डालूंगा तो इसमें अच्छे से आ जाएगा ये टेबल। तो इस टेबल को देख लेना, देखो मैंने ये सारे रिएक्शंस पढ़ा दिए हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। एल्कीन के साथ में वाटर करोगे, ठीक है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो जाएगा, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये अपने पास OMDM है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन है, ये अपने पास एक्वस NaOH है जो आप ऑलरेडी पढ़े थे पहले, कब, जब एल्काइल हाइड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये भी मैंने भी बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हम एक्वस NaOH पढ़ते थे, सॉरी एक्वस KOH पढ़ते थे, एक्वस NaOH दिया हुआ, ठीक है। ये आपके पास विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये आपके पास H2PD के साथ या Na, इसको बोलते हैं बियोवैलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, बियोवैलेंट एजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं NaETOH को बोलते हैं बियोवैलेंट, ठीक है। उतने से मतलब नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखो, NaETOH भी दे दिया तो आपका काम सेम होगा, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं अपन एसिड हैलाइड के लिए, ठीक है। ये अपने पास कब होगा, जब ईस्टर होगा। तो ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, उसका एक टेबल है, आपको हमेशा याद रहेगा, रिवाइज करने के लिए उतना बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। पूरा इसमें नहीं आ रहा है, फिट नहीं हो पा रहा है, ये मतलब थोड़ा साइज इशू हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब अपन वो पढ़ेंगे, जस्ट हाँ, जब अपन जब आपके पास वो ऐप अपलोड होगा, नोट्स अपलोड होगा, तो उसमें ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास जनरल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, ठीक है, जनरल प्रिपरेशन है। अपन इसको शॉर्ट में GMP लिख लेते हैं, तो मैं GMP ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सेकंड में आपके पास ये जनरल मेथड ऑफ, ये जनरल रिएक्शंस है, GR है, ठीक है, आपके पास कि अल्कोहल कौन कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं। कुछ जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, जो आपके सिलेबस NCERT के सिलेबस के थ्रू नहीं है, जैसे ये कीटीन के साथ रिएक्शन नहीं है, आइसोसाइनाइड का रिएक्शन नहीं है, उसके बाद सॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन नहीं है आपके पास, HI रेड फास्फोरस का रिएक्शन नहीं है, ये भी एक कीटीन है, इसके साथ आपका रिएक्शन नहीं है। बट हाँ, ये रिएक्शंस कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आए हैं। ये आपके पास विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, जो आपको जस्ट अभी मैंने आज पढ़ाया है। तो ये सारे रिएक्शंस आपको रिवीजन करने काम आएंगे। सर इथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट Na के, हाँ बिल्कुल, वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है शुभांगी, जब बियोवैलेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं अपन, तो या बियोवैलेंट उसको एजेंट बोल लो, जो भी बोलना चाहते हो, ठीक है। तो अपने पास बियोवैलेंट के साथ होता है ETOH, ओके।
क्यों होता है वहां पे देखो, Na जब ETOH के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है H2, और जो H2 होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो अभी रिएक्शन पढ़ाया ना Na वाला और अल्कोहल वाला, वही वाला हाइड्रोजन वहां H2 निकलता है, वो H2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये सारी आपके रिएक्शंस है, जनरल रिएक्शंस जो मैंने आपको लिखवाए हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ आपके सिलेबस में है बट एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आप इनको देख के याद रख सकते हो, आपके हेल्प आएंगी ये। ठीक है, तो जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें आसानी से आपको दिख जाएगा, आपके थोड़ी काम की चीज आ सकती है, रिवीजन में खास कर काम आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपके पास ये सारी चीजें हो गई है, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं फेनॉल्स के बारे में। ठीक है, तो फेनॉल्स के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, उनके नोमेनक्लेचर मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। तो फेनॉल के टाइप्स और फेनॉल के नोमेनक्लेचर आपको तो पता है। अब अपन बात करने वाले हैं उनके प्रिपरेशन मेथड के बारे में कि भैया फेनॉल बनता कैसे है। ठीक है, तो अपन फटाफट आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फेनॉल पे। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फेनॉल। ठीक है, फेनॉल होता क्या है, तो मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ फेनॉल क्या होता है, जो लोग भूल चुके होंगे उनके लिए। ठीक है, ये अल्कोहल से अलग फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो क्या जाता है, रेजोनेंस में जा रहा होता है। इसको मेनली अपने को 4 तरह से प्रिपरेशन पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हम वही 4 के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका प्रिपरेशन है फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं फेनॉल, तो देखो ये बिल्कुल फर्जी सा है, कुछ इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये आपके पास है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कुछ नहीं होता, ऐसे समझ लो कि हेलो बेंजीन को बोल सकते हो या हेलो फिनाइल को बोल सकते हो, सिंपली दैट इज एराइल हैलाइड। ठीक है, तो एराइल हैलाइड ले लिया। इस एराइल हैलाइड में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एक रिएक्शन है। NOH को डालता है एट हाई टेम्परेचर, मतलब हीट करते हुए, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लगभग ये 700 पास्कल तक प्रेशर रहता है। ठीक है, सॉरी 700 ATM तक प्रेशर रहता है, या 700 बार तक बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत हाई प्रेशर पे ट्रीट करता है। अपने को इससे बहुत ज्यादा डेटा से अपने को मतलब नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पे लिख लो दैट इज प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जैसे ही NaOH को इसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं फेनॉल में। तो ये हो गया ऐसे, ये भाई साहब ये हो गया, और यहाँ पे क्या लग गया, OH लग गया। ठीक है, इस रिएक्शन को ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ नहीं करना अपने को, वही सेम कहानी, Na को Cl से बड़ा प्यार था, NaCl चला गया, जो बचा उसको चिपका दिया, तो अपने पास क्या बन गया, ये फेनॉल बन गया। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, तो दिस इज अ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, एक तरह का NSR ही है। अब ये SN1 और SN2 अगर जानना चाहते हो तो दोनों में से कुछ नहीं है, इसकी कहानी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, क्योंकि ये एराइल्स में पढ़ रहे हो आप, और आपको जो भी पढ़ाया गया है वो एल्काइल्स में पढ़ाया गया है। एल्काइल्स का मतलब क्या है, सिंपल एल्केन चेन में पढ़ाया गया, ये एराइल का है, तो आपको फिलहाल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा रिएक्शन आप ध्यान रखना कि एराइल हैलाइड में अगर NaOH को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्रीट कर दिया गया तो आपके पास क्या बन जाएगा, फेनॉल बन जाएगा। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया। दिस इज क्लोरोबेंजीन, और दिस इज फेनॉल। कौन सा, NSR चलेगा। मैं एक चीज बोल दे रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, NSR को हमेशा सपोर्ट मिलता है -m से। जो लोग मतलब थोड़ा सा ये नीट वीट में क्वेश्चन आ जाता है, NSR को हमेशा सपोर्ट मिलता है -m से। तो अगर इसमें -m लगा के दे दिया, मान लो यहाँ NO2 लगा दिया, तो और पहले में बिना NO2 को था, बाद में लगा NO2 लगा के दिया, बोला फास्ट किस में होगा, जिसमें NO2 होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं ये लिखवा नहीं रहा, इतना मैं बता नहीं रहा अभी। ठीक है, बस थोड़ा सा बता दिया मैंने कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ये सपोर्ट होता है बाई -m। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m होता है। ऑब्वियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा। बोर्ड्स में कभी नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, जब कभी अगर आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट वीट में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पोजीशन होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकेंड तरीका है
इसको बनाने का फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक, प्रगति बोलिए सर मैंने पढ़ा है। हाँ बेटा बिल्कुल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज दिस वन। कुछ नहीं है, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा दिया है और कुछ नहीं है, SO3H लगा दिया। ठीक है, तो इससे कैसे बनाते हैं फिनॉल? तो भैया इससे सबसे पहले इसमें डालते हैं NaOH और उसके बाद फिर इसको ट्रीट करते हैं H+ के साथ में, मतलब एसिडिक मीडियम में इसको सॉल्युबल बना देते हैं। पहले इसको पहले किसके साथ ट्रीट करते हैं? NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो फिनॉल बनाने का एक दूसरा जो तरीका है वो ये है। ठीक है, पहले NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, फिर H+ के साथ ट्रीट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म हवा में बता दे रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा। ये OH जाता है, सेम वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जाता है, इस SO3H को यहाँ से हटा देता है। लेकिन जैसे ही इस SO3H को हटाता है, एक समस्या क्या है कि उससे पहले ये जो Na है ना, ये Na रिएक्ट कर जाता है इस H के साथ और ये बना लेता है SO3Na, क्योंकि ये H जो है ये एसिडिक है। तो ये बड़ा समस्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन भी और ये OH भी है, तो Na चला गया यहाँ और OH जाके इसको सब्स्टिट्यूट करने लगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट तो कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो Na है, इस Na को फिर अब होता क्या है कि ये जो फेनॉल भी बनता है, इस फेनॉल में भी क्या होता है ना कि इस OH में जब ये H है, इस H की जगह पे चूंकि ये बहुत एसिडिक होता है, तो यहाँ फिर से Na आ जाता है। एसिडिक होने की वजह से वही वाली रिएक्शन, एसिड बेस वाली रिएक्शन, यहाँ Na आ जाता है। फिर इस Na को रिएक्शन, इस Na को हटाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए फिर इसको क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसको मतलब सॉल्युबल बना देते हैं, ताकि ये Na यहाँ से हट जाए और अपने पास यहाँ क्या मिल जाए, फेनॉल मिल जाए। पहले इसमें फेनॉक्साइड आयन मिलता है, बाद में इसमें फेनॉल मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैंने हवा में मैकेनिज्म इसका बता दिया कि ये होता कैसे। ठीक है, मुझे फटाफट, ये आपको कभी भी बोर्ड में नहीं आने वाला यार, निश्चिंत रहो, बोर्ड वाले कभी इतना नहीं पूछेंगे। बट हाँ, जो लोग कॉम्पिटेटिव वाले उनके लिए मैंने बता दिया। शुभांगी बोलिए सर, फिर से रिपीट करो। देख भाई, यहाँ पे ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं रखो, बस इतना ध्यान रखो, ये OH जो है ये गया और इस SO3H को हटा के वहां लग गया, लेकिन ऑलरेडी वहां NaOH भी प्रेजेंट है। तो ये करेगा क्या कि ये कुछ इस तरह की चीज बन गई है, ये OH और ये OH फिर से Na के साथ रिएक्ट कर गया, NaOH के साथ रिएक्ट करके इसने क्या दे दिया है, तो इसने दे दिया इस तरह की चीज O-Na+। ठीक है, बिल्कुल वही वाली रिएक्शन जो अल्कोहल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता था, ये भी तो अल्कोहल ही है ना, तो अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब अपने को तो चाहिए फेनॉल, तो हमने इसको क्या कर दिया, फिर एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दिया, ताकि ये H+ यहाँ से, ये Na+ यहाँ से हट जाए और इसकी जगह H आ जाए। तो इसलिए सेकंड रिएक्शन हमने H+ के साथ ट्रीट करके हाइड्रोलिसिस कर दिया, बेसिकली ऐसा कह सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया और अपने पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन आ गया। चलेगा? हाँ जी, फटाफट बताओ, कोई ऐसा समस्या अभी भी समझ में नहीं आया? क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन कैसे बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपन कैसे बनाते हैं फेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब ये एक ऐसी रिएक्शन है ना, जो आप एमीन्स पढ़िएगा, जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाऊंगा ही बनेगा। ओके ठीक है बेटा लेखिका, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। मैं भूल जाता हूँ यार, मुझे बता दिया करो। तो जब ये बेंजीन मैंने बताया आपको नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ोगे तो इसका पूरा एक टेबल ही बनता है। ठीक है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये डाइजोनियम बहुत काम की चीज है, ये डाइजोनियम बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि डाइजोनियम होता क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एनिलीन लिया जाता है। एनिलीन क्या चीज होता है, मैंने आपको बताया है। एनिलीन क्या होता है, तो भैया अगर NH2 लगा है बेंजीन रिंग में तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन। इस एनिलीन को ट्रीट किया जाता है NaNO2 के साथ एंड HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ। बहुत बार इसको देखोगे तो ये NaNO2 HCl नहीं लिख के ये HNO2 भी लिख दिया जाता है। और याद करो कि मैंने एक बार आपको ये रिएक्शन सेम सिखाई थी, ऐसी रिएक्शन सिखाई थी। अल्कोहल को जब अपने को क्या बनाना होता था, सॉरी अमीन्स को अल्कोहल बनाना होता था, तब मैंने बताया था कि HNO2 से ट्रीट कर सकते हो या NaNO2 और HCl से ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, याद करो, वहां पे मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन। ठीक है, तो वही सेम रिएक्शन यहाँ है, यहाँ कुछ अलग नहीं है।
तो या तो HNO2 या NaNO2 और HCl से ट्रीट कर दो, दोनों में से किसी से ट्रीट कर दो, दोनों ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेते हैं। इसको ध्यान देना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये N2Cl, नॉर्मली ये देखोगे ऊपर में तो N2Cl लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, बट मैंने आपको पूरा ये ब्रेक करके दिखा दिया कि ब्रेक करके कैसे बनता है, ठीक है। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखो ऐसे PHN2Cl, इसको ऐसे लिख देता है, ठीक है। इस चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं PHN2Cl, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम क्यों बोला गया, याद करो कि नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ बना हुआ होता है, जब जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो अपन उसको बोलते हैं डाइएजो। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डाइएजो, डाइएजो, एजो यूज करते हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। डाइएजो नहीं भी याद है तो एजो तो आपको याद होगा जब नोमेनक्लेचर में आप पढ़ते थे, ठीक है। अब चूंकि ये दो के लिए यूज किया जाए, दैट्स व्हाई डाइएजो, क्योंकि यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। तो डबल के लिए अपन क्या यूज करते थे, सिंपली एजो लिखते थे, एजो कंपाउंड लिखते थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को अगर आपने ट्रीट कर दिया है वाटर के साथ में, H2O के साथ में अगर आपने ट्रीट कर दिया, तो ये चुपचाप बिना कोई खुराफात किए हुए, बिना कुछ खुराफात किए हुए ये आपको दे देता है एल्कोहल, बिना कुछ खुराफात किए एल्कोहल दे देता है, ठीक है। मैंने पहले जो अमीन वाली रिएक्शन बताई थी उसमें आपको ये वाटर से ट्रीट नहीं करना पड़ता था, इसमें अल्कोहल में डायरेक्टली आप NaNO2 और HCl डालते थे तो अल्कोहल बन जा, सॉरी अमीन में NaNO2 और HCl डालते थे डायरेक्टली अल्कोहल बन जाता था। इसमें आपको डाइजोनियम बनाना पड़ता है फिर अल्कोहल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्टली ध्यान रखो। इसका बहुत सारा रिएक्शन आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनिलीन लिया, उसमें डाला है HNO2, बन गया ये डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम क्या है, बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रोजन, उसके साथ Cl, प्लस और माइनस, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि इस डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर को डाल दो, H2O को डाल दो। जैसे ही H2O को डालोगे, ये ऊपर की सारी कहानी हटाओ, कोई सोचना नहीं है, ऊपर की सारी कहानी हटाओ और वहां पे सिंपल क्या लगा दो, OH लगा दो, खेल खत्म हो गया। चलेगा? मुझे फटाफट बता दो किसको किसको यहाँ तक समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसको डायरेक्टली रट्टा मार जाना, ठीक है, रट्टा मार जाना, ओके डन है। मैकेनिज्म जानना हो तो फुर्सत में बैठना कभी। चलो, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत कॉमनली आता है, और ये ध्यान रखना कि मैंने बोला है ये डाइजोनियम जो होता है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ही ज्यादा आएगा, ठीक है। लास्ट मेथड है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। मैं सोच रहा हूँ टाइम है कि नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को देख लेने दो। 6:17 हो रहा है, चलो ठीक है यार, मैं ठीक है, 1 घंटा हो चुका है, आई गेस थोड़ा ओवरलोड हो जाओगे, तो चलो ये लास्ट मेथड मैं छोड़ देता हूँ। लास्ट मेथड अपन अगले क्लास में पढ़ लेंगे, क्यूमीन वाला, ठीक है। इससे पहले तक किसी को कोई भी समस्या हो जो आज पढ़ाया मैंने समझ में नहीं आया तो फटाफट पूछ लो। इससे पहले तक कोई भी चीज, देखो ये लास्ट का जो प्रिपरेशन बताया है बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल रट्टा मार जाना, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करो रट्टा मार जाओ, सर ऐसा ही होता है, काम खत्म, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसको मैकेनिज्म वगैरह जानना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्वियस मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, उठा के पूछ देगा यहाँ पे कि N2Cl जो दिया हुआ है, यहाँ पे अमीन्स की जगह पे जो ये NH2 दिया है, नीचे में भी लगा दिया NH2, बोला बता बेटा क्या बनेगा, ठीक है। प्रगति बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं जब तक आपको पूरा डाइजोनियम नहीं पढ़ा देता मैं नहीं बता सकता अभी, तो आपको पूरा डाइजोनियम एक बार बताऊंगा तब आपको, ठीक है। जैसे देखो ये क्या बोलेगा, जहां ये H2O डाला है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जहां ये H2O डाला है, इस H2O की जगह पे अगर डाल देगा Cu2Cl2 तो यहाँ Cl लग जाएगा, यहाँ पे अगर डाल देगा KCN तो यहाँ पे CN लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डाल देगा आपके पास एक रिंग डाल देगा और रिंग में लगा हुआ OH है तो कपलिंग हो जाएगा, यहाँ से H हटेगा और ये कपल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब लंबा चौड़ा रिएक्शन जाता है, काफी लंबी टेबल है इसकी, जब अपन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है बेटा, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलेगा प्रगति? हाँ, जब मैं पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो बात करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या है तो बता दो, कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समस्या है तो बताओ, जादू वादू हो गया कि सर पता नहीं क्या ही बता रहे हो आप, तो मैं बिल्कुल NCERT बेस्ड बता रहा हूँ, मैं बता दिया ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल NCERT बेस्ड बता रहा हूँ, इसमें फिनॉल्स में मैं कुछ भी ऊट पटांग चीज नहीं बता रहा, ठीक है, जितना NCERT में उतना ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
चलो मतलब जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं। आई गेस ओवरडोज हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर करा दिया तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, फिनॉल्स के प्रिपरेशन के साथ और फिनॉल्स के रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो ये अपने अगले क्लास के लिए रहा, फिनॉल्स की प्रिपरेशन और फिनॉल्स की रिएक्शन। अभी के लिए अपन सभा समाप्त करते हैं। चलो ठीक है, नोट्स अपलोड हो गया बेटा, लास्ट टू लास्ट क्लास तक अपलोड है, इस वीक का अपलोड नहीं है। सैटरडे को इस वीक में जितना पढ़ाया है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एक ही साथ मैंने पूरा ग्रुप में अपलोड किया है, मतलब ऐसा है कि 3-4 लेक्चर ऐसे ऐसे करके अपलोडेड है, तो अलग अलग नहीं है, बहुत सारे कंबाइंड लेक्चर फॉर्म में है। ठीक है, चल ठीक है।